इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। क्या कह रहे हैं? अनंत संसार में आपको क्यों बंधे रहे हो? क्योंकि निंदंतो जहनम भासिदम धम्मम। आपने निंदा की किसकी? आप लोग नहीं करते ना? देवशास्त्र गुरु की निंदा तो कोई नहीं करता ना? महाराज जी, हमारा व्हाट्सएप पर केवल काम ही यही बचा है, नहीं तो ये यानी किसी धार्मिक बंधु का यदि कोई कृत्य दिख भी गया तो छिपाने की जगह छपाने बैठ जाते हैं। अब तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है? सम्यक दर्शन तो ये कह रहा था उपगुहन अंग, और शिखर चंद जी को कोई किसी की शिथिलता दिखी और व्हाट्सएप आ गया तो सबसे पहले भैया देखो, यानी ऐसे चीजों को तुम जैसे ही प्रचारित करते हो अपने अनंत संसार का बंध करते हो। निंदा 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 करना बहुत अच्छी बात है मनीष, निंदा करना बहुत अच्छी बात है। जिन कुल पसंद नहीं आता वे बिल्कुल पर पूर्ण रूप से निंदा करें। निंदा करें जिनको जैन धर्म पसंद नहीं है, वे एक भी की निंदा नहीं छोड़े। मां, नहीं तो बहुत मजा आता है निंदा पुराण में। बस बात तो प्रारंभ हो जाए किसी की और किसी के गुण प्रारंभ हो जाएं तो क्या नहीं, अरे तुम कहां की बातें लेके बैठ गए, और किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, मां वहां खड़े खड़े, और देवशास्त्र गुरु की निंदा खड़े खड़े चालू हो गई है। अब देखना कान वहीं लगे रहते हैं। जगदीश जी, जो देवशास्त्र गुरु की निंदा करते हैं उस स्थान पर यदि आप खड़े भी हो तो उनको बल मिलता है। जानजी जी, मनीष आपसे बात कर रहा है तभी तक कर पाएगा जब तक तुम सुन रहे हो। जब तक ही आपसे मनीष बात कर पाएंगे जब आप सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं मनीष को बड़ा आनंद आ रहा है और मनीष को बल मिल रहा है। ऐसे ही मां, जब देव शास्त्र गुरु की निंदा होती है, हम तो सुन रहे थे मात्र, मां आपकी पूरी पूरी अनुमोदना वहां थी, आप सुन रहे थे, उसको बल मिल रहा था, उसको बल मिल रहा था, उसको बल मिल रहा था, और यही बल उसको तो मिल रहा था, साथ में हमारी दुर्गति का कारण बन रहा था। मां, एक नियम ले लो आज, कम से कम देव शास्त्र गुरु की कुछ किया हो उन्होंने, वे जाने। हम जैन कुल चाहते हैं तो कभी देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करेंगे। ले सकते हो? बहुत कठिन नियम है ना, बहुत कठिन नियम है ना। हाँ मां, संसार से पार होना जितना कठिन है उतना ही कठिन यह नियम है। बबललाल जी, संसार से पार होना, अनंत संसार से आज तक पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि निर्दंतो, मैंने जिन धर्म में भाषित धर्म की अवहेलना की उसको वैसा स्वीकार नहीं किया, अपनी बुद्धि लगाई और उसमें भी दोष दिखाए। भैया कर सकते हैं। जिन धर्म की सेवा में आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि जिनकी श्रावकों की सेवा, यानी श्रावक तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब जिन धर्म के देव शास्त्र गुरु का आप सम्मान करना सीख जाएंगे। छोटा सा नियम है ना। कौन कौन आज से नियम ले रहा है कि देव शास्त्र गुरु की निंदा रोज करेंगे? मां, ऐसे में तो सोचना पड़ रहा है। सोचो हमारी परिणति भैया, परात्म निंदा प्रशंसे सद शुद्ध गुण ओछनोद नीच वृत्तैस। मां, नीच गोत्र के बंध का कारण यदि कहा है, दूसरे की निंदा और स्वयं के गुणों को बखान करना, परात्म निंदा प्रशंसा, दूसरे के अवगुणों को तो उजागर करना और स्वयं के अवगुणों को ढांक देना, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। तब जिन कुल तो नीच गोत्र, अब विचार कर लेना, अपनी बहू की भी निंदा करोगे ना मां तो जैन कुल नहीं मिलेगा।
भैया अपने कमेटी वालों की आलोचना करोगे, वे ऐसे वे वैसे, बहुत बढ़िया, आप अपने जैन कुल को छोड़ने की तैयारी कर रहे हो। नीच गोत्र में जन्म, उच्च गोत्री, जैन कुल में जन्म लेना उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र? उच्च गोत्र है ना। और यहां सिद्धांत कह रहा है कि तुमने किसी की निंदा की है, आलोचना की है, तो आपको नीच गोत्र। किस किस को पसंद नहीं है जैन कुल? नहीं है ना। तो आज से इतना नियम नहीं ले सकते कि कम से कम पर की तो निंदा मां करना ही नहीं चाहिए। कम से कम इतना ही नियम बांध लो कि अगर देव शास्त्र गुरु की कहीं निंदा हो रही होगी, उस सभा में से बीच में से उठ के चले जाना, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लेकिन देव शास्त्र गुरु की निंदा अपने कानों में नहीं जाने देंगे। णमोकार मंत्र नहीं लिखा गया था भैया, पानी पर नहीं लिखा गया था, लेकिन जीव का अश्रद्धान, ऐसे ही किसी ने कुछ भी किया हो। राजा श्रेणिक से मिलना, मछली पकड़ते हुए मुनिराज भी मिले थे तो भी नमोस्तु कर लिया था, उसके श्रद्धान में कमी नहीं थी, छायक सम्यक दर्शन था। यानी और हमें सम्यक दर्शन का तो अतई पता नहीं है, और कितना दीर्घ संसार बढ़ाना है, यह कितना दीर्घ संसार बढ़ाना है। और अखिलेश वैद्य जी के पास पहुंचे थे, पहुंच भी गए, सब कुछ अच्छा हो गया, शल्य चिकित्सा भी प्रारंभ हो गई। अब कहो हमें जाना है, अरे खुला पड़ा है, शरीर खोल दिया है, शल्य चिकित्सा सब कुछ अच्छा पता चल गया, अच्छा वैद्य है, ये जिन शासन देव शास्त्र गुरु अच्छे हैं। अब बीच में अबे शल्य चिकित्सा हो गई। अब शल्य चिकित्सा में उसने तो चीरा लगा दिया है, और कहो कि अब हमें तुम पे विश्वास नहीं है, हमें जाना है, और आधे में से उठ के चले गए। यानी क्या होगा? बस अब जो होता है, ऐसे ही कई लोग जिन धर्म की बहुत श्रद्धा करते हैं, और जब जिन धर्म के सूत्रों पर जब बहुत पीड़ा होती है, यानी जब भी फुंसी होगी माँ, जब फुंसी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे तो पीड़ा होगी, जाना नहीं। पांड्या जी, यदि कभी फुंसी हुई हो, बाल तोड़ अगर किसी को हो जाता है तो वैद्य के पास जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना। यानी पेट में कोई रोग हुआ क्लेश, जिसके लिए ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, तो वो काटेगा पीटेगा तो पीड़ा होगी ना, तो क्यों गए? ऐसे ही माँ, जब जैन दर्शन के पास आते हो, ये बताते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे रोग हो गए, तुम इसका उपचार करने के लिए ये परहेज करो, वह करने तैयार नहीं हो। उन्होंने यानी चीरा लगा दिया, ये सबके ऊपर चीरा लग रहा है अभी। जितने बैठे ना यहाँ अखिलेश भैया, सबको बड़ा कष्ट हो रहा है। माँ, अभी अभी आपने सुना कि धर्म के नाम पे, बैंक के नाम पे फर्जी बैंक, नोट देख के नोट नहीं। अब तुम्हें यहाँ इतना बताया जा रहा है, परीक्षा ये करना कि ज्ञानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी भी बैंक के नाम पे अपनी राशि जमा मत करो। कितने लोग हैं आज से मात्र प्रमाणित बैंक के पास ही अपनी श्रद्धा रूपी राशि जमा करेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं समझ में आया मां? परीक्षा कराई है, अभी अभी परीक्षा कराई है। धर्म के नाम पे हम कब कब लुटते हैं। वहां मां, जहां हिंसा है वहां पाप होगा कि पुण्य? भैया पाप होगा कि पुण्य ये भी नहीं पता। और धर्म के नाम पर यानी हिंसक प्रवृत्ति वाला आपको उपदेश देने बैठा है, हिंसा के उपकरणों को साथ लिए बैठा है, वह तुम्हारा कल्याण करेगा ना, वह तुम्हारे पुण्यबंध का कारण पड़ेगा ना। और धर्म के नाम पर हम ऐसे स्थानों पर भी पहुंच जाते हैं जहां हिंसा दिखाई दे रही है। भैया अपने अपने अब्रह्म भावों को तो आप श्रावक छोड़ना चाहते हो, और जीव उन स्थानों पर पूजने पहुंच जाता है, उन स्थानों पर पूजने पहुंच जाता है जहां ब्रह्मचर्य का तो कोई स्थान ही नहीं है। माँ, समझ में आ रही बात? आप लोग तो नहीं जाते होंगे।
देखना, मैंने कहा था अभी, जैसे ही अखिलेश जब रोग होता है और वो बाल तोड़ हुआ भैया, जैन बैंकर्स जब बाल तोड़ हुआ और डॉक्टर के पास पहुंचे तो पीड़ा होती कि नहीं? और पीड़ा होगी और नहीं सुधरवाओ तो क्या होगा? मां हाथ में फोड़ा हो गया, नहीं सुधरवाओ तो हाथ ही काटना पड़ जाएगा। सत्य कि नहीं? ऐसे ही मां अभी ये वैद्य इलाज कर रहे हैं, बताया कि ये फोड़े हो गए हैं तुम्हारे अंदर और निकाल रहे हैं, तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है, कैसे छोड़ दें? वो फुंसी भी अपनी खुद से नहीं छूट पा रही है। यानी भांड्या जी, यदि हड्डी टूट जाए, हड्डी टूट जाए पवन भैया, हड्डी टूट जाए तो हड्डी तोड़ने के बाद जुड़ जाए और गलत जुड़ जाए तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है कि नहीं? फिर पहले तो गलत जुड़ गई है, अब वैद्य के पास पहुंचे, दर्द हो रहा है, आपके साथ जितने दुख आ रहे हैं मां, हड्डी गलत जुड़ी पड़ी है। जिन दर्शन के पास में अगर सम्यक दर्शन होता, यानी तो ये पंचम काल में जन्म ही नहीं होता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं हुआ, हड्डी नियम से गलत जुड़ी रखी है। श्रद्धा की हड्डी अभी तक गलत जुड़ी रखी है शिखरचंद जी। फिर वैद्य के पास पहुंचे, अभी तो अपने आप से टूटी थी, अब वैद्य तोड़ेगा। भैया अभी तक तो अपने आप टूटी थी, उसमें उतना दर्द नहीं था, अब वैद्य जानबूझ के तोड़ेगा, ऐसे ही जैसे अभी हम तोड़ रहे हैं। तुम्हारी जो जो श्रद्धा बैठी हुई है ज्ञानी, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भवनलाल जी, हड्डी तोड़े बिना जुड़ेगी क्या सही? इसलिए सबसे पहले श्रद्धा की जो गलत हड्डियां जुड़ गई हैं, उस पर जब प्रहार हो रहा है तो उससे ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मां तोड़े बिना जुड़ता नहीं। बात समझ में आई? नहीं, आप तो लग तो नहीं रहा समझ में आई। अच्छा ये बता दो, समय आपका क्योंकि हो गया, अनंत काल हो गया, गलत हड्डी का दुख दर्द सहते सहते, और उस फोड़े को, मवाद को डॉक्टर के पास पहुंच भी गए, निकलना भी प्रारंभ हो गया और आधे में छोड़ के जाएंगे। अभी ये देखना, आधे लोग आधे में छोड़ के जाएंगे। झांझी जी, आधे में ये उपचार चालू हुआ है और ये आधे में इससे दर्द हो रहा है इनको, और ये आधे में उठ के भागने वाले हैं। मां, यही लोग अनंत संसार में, एक तो आज नियम क्या लिया है, जिसने नियम लिया फिर से एक बार दोहरा लें, देव शास्त्र गुरु की निंदा रोज करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? देव शास्त्र गुरु की निंदा अपने कानों से कभी नहीं सुनेंगे, कभी अपने कानों से कभी नहीं सुनेंगे, अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे। जहां पर ऐसे स्थान होंगे वहां पर हमारा गमन नहीं होगा। ऐसा कौन कौन नियम दे रहा है कि हम देव शास्त्र गुरु की कभी निंदा नहीं करेंगे? बहुत कठिन नियम है मां, हाथ नहीं उठ रहा, दिखा तो दो भैया। यानी नहीं ले पाओगे, कोई कुछ भी करते रहो, हम तो जैन कुल और नीच गोत्र का बंध, जैन कुल छोड़ के नहीं जाएंगे और नीच गोत्र का बंध नहीं करेंगे। पंडित जी, निंदा करेंगे क्या देवशास्त्र गुरु की? सब लोग एक बार फिर से भैया उठा दो। संसार भ्रमण से बचना है तो आज ये नियम नहीं ले पाए ना, तो ज्ञानी कभी संसार से भ्रमण तुम्हारा रुकने वाला नहीं है। परहेज करोगे नहीं, चटनी चाटते रहना, खूब औषधि खाते रहना, कभी खांसी ठीक होने वाली नहीं है। मां, एक नियम हो गया, देखो थोक की दुकान है। झांझी जी, आचार्य भगवान ने वो फुटकर दुकान नहीं खुलवाई। वो क्या है, रोज रोज आए तो वो ग्राहक भी परेशान और हम भी परेशान, वो आहारों में छोटी छोटी चीजें छुड़वाना। अब हमारे गुरुजी ने बड़ी थोक की दुकान दे दी। अब तो जो है ये थोक में ही चलता है सब काम। एक साथ एक एक को देते तो कितना समय निकल जाता। यानी देवशास्त्र गुरु की, अब ये बताओ, हड्डी जुड़े का आनंद आ रहा है ना? तिरछी आड़ी हड्डी जुड़े उसमें आनंद आएगा ना? आज से कितने लोग हैं ये हथौड़ी मार दी गई है, आज से हमारी हड्डी सही बिठाल दो महाराज जी, ऐसा नियम लेते हैं।
श्रद्धा की हड्डी जो देवशास्त्र गुरु से टूटी हुई है, बैंक के नाम पे ठगे जा रहे हो, कब तक ठगोगे? महाराज जी ठगना ही अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, ये लोग क्या कहेंगे, चल रहा था, अभी कष्ट होगा छोड़ने में, यानी वो फुंसी छोड़ने में कष्ट हो रहा है भंवर जलाल जी, अब इनकी दुर्गति को कौन रोक सकता है? मां, क्या देवशास्त्र गुरु के अतिरिक्त स्थानों पर अपने श्रद्धा रूपी पैसे जमा करने जाओगे? कितने लोग हैं आज से देवशास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी भी बैंक में अपने पैसे जमा नहीं करेंगे? देखो पीछे देख लो, पीछे, अरे सब लोग पीछे देख लो। हमने बोला ना, ये ऑपरेशन चालू हो गया अखिलेश भैया, ये ऑपरेशन में खुले बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम महाराज तुम पे विश्वास ही नहीं है, तुम पे विश्वास नहीं है, हमें तो अभी भागना है, आप तो प्रवचन बंद करो। मां, खुले हो खुले, और अगर नहीं यहां पर सिलाई हुई, अब तुम्हें बचाने वाला दूसरे डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाओगे ज्ञानी, दूसरे डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाओगे, तो ऑपरेशन थिएटर से उठ गए हो। मां नहीं ले सकते ना, बिल्कुल मत लेना मां। खूब पूजा करना, खूब रोज 2-2 घंटे 4-4 घंटे जिनवाणी की वाचना करना, और उसमें जैसे दूध पात्र भरा, मनीष 5-15 लीटर का दूध का पात्र भरा दिन भर तुमने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।